Hey guys, my name is Prabhakar and today I am teaching the first chapter of Geography class 9th in Hindi. भारत आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन. दिस क्लास वुड बी बाइलिंगुअल. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूँगा सो दैट कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के बच्चों को समझ में आए. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर. हमारे चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति. इस चैप्टर में जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, इस चैप्टर में हमें इंडिया को समझना है दो एस्पेक्ट को लेकर. पहला एस्पेक्ट है इंडिया का आकार, आकार का मतलब साइज, और दूसरा एस्पेक्ट है इंडिया की स्थिति मतलब लोकेशन. अब गाइस इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जिसे हम पृथ्वी कहते हैं. सपोज हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है. हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है. हमारी पृथ्वी पोल्स की तरफ, ध्रुव की तरफ, ये पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, पोल्स की तरफ थोड़ी चपटी है, इसलिए हमारा अर्थ गोल नहीं है. अर्थ के, हमारी पृथ्वी के इस वजह से जो शेप है उसको नाम दिया है जियोइड. जो जियोग्राफर और साइंटिस्ट हैं वो पृथ्वी की शेप को एक नाम देते हैं जियोइड. हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है, पोल्स यानी ध्रुव की तरफ, इस तरफ हमारी पृथ्वी थोड़ी चपटी है. ठीक है. दूसरी चीज़, आपको पता है डायरेक्शंस, ऊपर होती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन जिसे हिंदी में हम कहते हैं उत्तर, और नीचे होती है हमारी साउथ डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं हिंदी में दक्षिण. तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक पॉइंट यहाँ लें, नॉर्थ पोल, पोल्स, नॉर्थ की तरफ जो पोल है उसको हम नॉर्थ पोल नाम देते हैं, और साउथ की तरफ जो पोल है उसको हम साउथ पोल नाम देते हैं. इन दो पॉइंट से मैं उनको डिनोट करता हूँ. ठीक है. अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूँ, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूँ तो इसी लाइन को कहा जाता है हिंदी में अक्ष, इंग्लिश में एक्सिस. आपने सुना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है. उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है पृथ्वी जो रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट से ईस्ट, वो इसी लाइन के ऊपर, जैसे मैंने इस पेन को मान लिया ये अक्ष है और इसके ऊपर एक पूरी हमारा अर्थ जो जियोइड शेप का है वो ऐसे घूम रहा है. तो अक्ष का मतलब यही लाइन होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने पर जो बनती है. ये हमने मान लिया अर्थ के बीचों बीच से नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ लाइन खींची, पोल से कनेक्ट होने पर ये लाइन पृथ्वी का अक्ष बनती है. ठीक है. इसी को कहा जाता है पृथ्वी का अक्ष. लेकिन मैंने इसमें सीधा बना रखा है. पृथ्वी का अक्ष एक्चुअली में सीधा नहीं है. पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पृथ्वी थोड़ा टिल्ट है. मतलब ये लाइन एक्चुअल में ऐसे होनी चाहिए, लेकिन अच्छे से समझने के लिए हम इस लाइन को सीधा करेंगे. अब मैंने कहा कि यहाँ पे अर्थ का सेंटर, ठीक है, मैंने कहा अर्थ का सेंटर. हम एक और जियोइड शेप का हमारा अर्थ ड्रॉ करते हैं. हमारी पृथ्वी जो ध्रुवों की तरफ चपटी है थोड़ी, इस कारण उसको नाम दिया है जियोइड शेप. पृथ्वी के शेप को नाम दिया है जियोइड. ठीक है. अब अर्थ का सेंटर हमने डिसाइड कैसे किया? हमने पृथ्वी की आर पार तो खुदाई की नहीं, तो हमने अर्थ का सेंटर कैसे डिसाइड किया? वो अलग बात है कि हमने अर्थ का डायमीटर निकाला, फिर अर्थ का रेडियस निकाला. लेकिन इनिशियली जो प्रोसेस शुरू हुआ वो ऐसे हुआ कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह मतलब सैटेलाइट चांद, मून, जो पृथ्वी के चक्कर लगाने में 27 दिन 6 घंटे का समय लगभग लेता है. अब हमने क्या किया कि यहाँ से टेंजेंट खींचा, मून से हमने टेंजेंट खींचा, और यहाँ से जो लाइन आपस में ऐसे कटी, इसी को हमने माना अर्थ का सेंटर. इनिशियली अर्थ का सेंटर ऐसे ही डिसाइड किया गया. तो अर्थ के सेंटर से दो लाइन खींची गई, एक लाइन वर्टिकली और एक लाइन हॉरिजॉन्टली. एक लाइन, एक रेखा ऊर्ध्वाधर और दूसरी रेखा क्षैतिज रेखा. अगर इस क्षैतिज रेखा 0 डिग्री पर हम मानते हैं इसको, और इसको भी हम 0 डिग्री पर मानते हैं. अगर हम क्षैतिज रेखा के समानांतर और लाइंस खींचते हैं, जैसे ये लाइन खींच ली हमने, ये लाइन खींच ली क्षैतिज रेखा के समानांतर मतलब पैरेलल टू 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन. इस 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन को इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेटर.
और हिंदी में कहा जाता है कि पूरी भूमि के बिल्कुल मध्य में रेखा है, इसी को हिंदी में कहा जाता है भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर। इसी 0 डिग्री इक्वेटर मतलब 0 डिग्री पे जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा खींची है, इसी के अगर हम पैरेलल लाइन खींचते हैं तो इन्हीं पैरेलल लाइंस को हम एक नाम देते हैं, इन्हीं पैरेलल लाइंस को हम एक नाम देते हैं, इन लाइंस को कहा जाता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब हिंदी में अक्षांश होता है। और अगर हम वर्टिकल लाइन के चारों तरफ कुछ ऐसे लाइंस बनाने की कोशिश करते हैं तो इन लाइंस को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, क्योंकि मैंने बताया कि पृथ्वी थोड़ी सी जियोइड है तो स्ट्रेट लाइन नहीं आती, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतर हिंदी में। अब गाइस हमें एक और बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। हम एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं जस्ट एक पॉइंट को समझने के लिए कि हमने ये मान लिया, फिर से हमारा अर्थ पृथ्वी गोल नहीं है, उसका शेप कुछ ऐसा है कि पोल्स की तरफ पृथ्वी थोड़ी चपटी है, इसलिए इस शेप को जियोइड कहा जाता है, ठीक है। अब हमने 0 डिग्री से अर्थ का सेंटर मानते हुए एक लाइन खींची 0 डिग्री पे। अब ये जो लाइन है जिसको हमने यहां पे इक्वेटर कहा था, मतलब भूमध्य रेखा, ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। अब आपको पता है कि ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे साउथ डायरेक्शन है, तो जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, ऊपर उत्तर दिशा और नीचे दक्षिण दिशा, तो जो ऊपर वाला स्फीयर है, ऊपर वाला अर्धगोला है, गोला आधा मतलब गोलार्ध, तो जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला गोलार्ध का मतलब गोला और आधा गोला है, इसलिए हिंदी में एक टर्म ओरिजिनेट हुआ गोलार्ध, ठीक है। और साउथ की तरफ जो हमारा हेमिस्फीयर है उसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यहाँ पे गोलार्ध का मतलब आधा गोला जो है उसी को गोलार्ध कहा जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये जो वर्टिकल 0 डिग्री लाइन खींची है हमने, इसके इधर वाला ईस्ट की तरफ इसको हम कह सकते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्ट की तरफ हम कह सकते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे जो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें चाहिए थे। अब ये जो हमारा पूरा अर्थ है, ठीक है, हमने एक और अर्थ बनाया हमारा कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को समझने के लिए। अब लैटिट्यूड का मतलब होता है एंगुलर डिस्टेंस। जैसे ये 0 डिग्री हमारा लैटिट्यूड है, अगर हम इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, तो ऊपर जा रहे हैं तो मतलब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम 23.5 डिग्री, इसका मतलब होता है 23 डिग्री 30 मिनट, इस सिंबल का मतलब होता है मिनट। और अगर 2 ऐसे सिंबल आते हैं ऊपर की तरफ तो इसका मतलब होता है सेकंड। लेकिन आपके चैप्टर में मिनट तक का ही कंसेप्ट है तो उतना ही समझेंगे हम। तो अगर हम 0 डिग्री से 23 डिग्री 30 मिनट मतलब 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं तो इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन होती है, ये भी एक लैटिट्यूड ही है, ये भी एक अक्षांश ही है, ठीक है। तो इस लाइन को कहा जाता है, इसी लाइन को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी लाइन को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहा जाता है कर्क रेखा। सेम अगर हम 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ में आए, नीचे डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है, तो अगर हम 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री एंड हाफ मिनट साउथ में जाए तो सेम 23.5 डिग्री पे एक और लैटिट्यूड पड़ता है। लैटिट्यूड का सिंपल सा मतलब है इक्वेटर के पैरेलल लाइन। तो ये जो लैटिट्यूड पड़ता है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
मतलब मकर रेखा, हिंदी में इसे कहा जाता है मकर रेखा। अब बेटा बच्चों, स्टूडेंट्स देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक्स के बीच का जो रीजन है, ये पूरा रीजन, ट्रॉपिक्स के जो बीच का रीजन है, इसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अगर मैं कहूं कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, तो ट्रॉपिकल रीजन का सिंपल सा मतलब है जो ट्रॉपिक्स के बीच का रीजन है। इसे हिंदी में कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, इसे हिंदी में कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो गाइस, अभी तक हमने समझा कि ये हमारा अर्थ, जीरो डिग्री पे लाइन, जिसको हमने नाम दिया इक्वेटर, 0 डिग्री से अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर मतलब 9 डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसे कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है, जो है हमारी 23.5 डिग्री पर। अब ये पूरा वर्ल्ड है, इसमें इंडिया कहाँ आता है, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो इंडिया है, इंडिया का आधा पार्ट तो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ट्रॉपिकल रीजन हमने समझा था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का रीजन है उसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। तो इंडिया का आधा पार्ट तो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, लेकिन उसी इंडिया का आधा पार्ट सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि इंडिया का आधा पार्ट तो ट्रॉपिकल रीजन में आ गया, क्योंकि मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ गया, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के ही रीजन को तो हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और इंडिया का आधा पार्ट ट्रॉपिकल रीजन के जो ऊपर का रीजन है उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया का आधा पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में है और आधा पार्ट सब ट्रॉपिकल रीजन, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण क्षेत्र में आता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अब इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये हमारा अर्थ और सपोज ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 23 डिग्री 30 मिनट पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि अर्थ के सेंटर से अगर हम एक लाइन खींचेंगे 23.5 डिग्री यहाँ पे, 23.5 डिग्री का एंगल बनाते हुए 23.5 डिग्री साढ़े तेईस डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। तो यहाँ से 23.5 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने एक लाइन खींची, सेम यहाँ से 23.5 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने लाइन खींची, इनको हमने कनेक्ट किया, तब जाके हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खींचा गया। ये सारी अर्थ पे ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअल में लाइन एग्जिस्ट करती हैं। अर्थ पे साइज और लोकेशन को और बेहतर से समझने के लिए हमने काल्पनिक इमेजनरी लाइंस, रेखाएं खींच रखी है। तो लैटिट्यूड का मतलब होता है एंगुलर डिस्टेंस, मतलब एंगल के थ्रू कितना डिस्टेंस है। अब हम आते हैं जो हमने पिछले इस चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब हम इंडिया के लोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, जो इंडिया है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री पे हमारा 0 डिग्री पे होता है हमारा इक्वेटर, उसके पैरेलल लाइन लैटिट्यूड कही जाती है। एक लैटिट्यूड यहाँ से भी होके गुजरता है, यहाँ से भी होके गुजरता है, उसी तरीके से जो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है ऐसे भी गुजरता है और यहाँ से भी होके गुजरता है। अर्थ पे पूरा ऐसे लोकेशन को डिसाइड करने के लिए खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि इंडिया का भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, या फिर एक्सटेंशन भी आप कह सकते हैं, मतलब अक्षांशीय विस्तार, और इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट।
एक्सटेंशन मतलब देशांतरीय विस्तार कितना है। तो जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में इस लाइन को साफ साफ आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। जैसा हमने पढ़ा कि 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर का जो हेमिस्फीयर है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो इंडिया की लोकेशन का जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, आप साफ देख सकते हैं कि 0 डिग्री हमारा इक्वेटर, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आप साफ देख सकते हैं इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि लैटिट्यूड्स के बीच इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का मतलब है कि लॉन्गिट्यूड के बीच इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। चलिए हम इंडिया का एक मैप बनाते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आइए छोटा सा मैप बना के देखते हैं। ये हमारा बांग्लादेश साइड रीजन हो गया। तो गाइस ये हमने इंडिया का एक छोटा सा मैप बना लिया है। अब हम इसको समझते हैं कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन का मतलब मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड्स के बीच इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये एक लैटिट्यूड हो गया, ये एक लैटिट्यूड हो गया मतलब, और लॉन्गिट्यूड के बीच इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये लाइन थोड़ी यहाँ टच होती है और इसको हमको समझना है। तो इंडिया का जो एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट है, इंडिया का जो एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट है, कहने का मतलब है कि वो रीजन जिसके खत्म हो जाने के बाद इंडिया की बाउंड्री भी खत्म हो जाती है, दूसरे देश की बाउंड्री शुरू हो जाती है। इस रीजन का नाम है इंदिरा कॉल, इस रीजन का नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, तो ये रीजन जो हमारा है, अगर हम एंगुलर डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि अर्थ एक सर्कल जियोइड के शेप में है, तो हम एंगल्स के थ्रू लैटिट्यूड को नापते हैं। लैटिट्यूड का मतलब भी मैंने एंगुलर डिस्टेंस बताया। तो इंदिरा कोल नाम की एक जगह है, ठीक है, और ये हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उसी तरीके से जो नीचे हमारा है इस रीजन पे, मतलब इस रीजन के बाद इंडिया मेनलैंड, इस पूरे इंडिया के जो मैप को मैंने बना रखा है इसको कहा जाता है मेनलैंड, इंडिया का मेनलैंड। मेनलैंड कहने का मतलब यह है कि इंडिया यहाँ तक सीमित नहीं है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टापू हैं, सॉरी आइलैंड्स हैं, जिनको हम नाम देते हैं क्या, जिनको हम नाम देते हैं लक्षद्वीप, और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है ऐसे सीरीज में जिनको हम नाम देते हैं अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे पड़ता है हमारा अरेबियन सी मतलब अरब सागर, और यहाँ पे हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। तो गाइज आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये जो अंडमान निकोबार है कहाँ पड़ता है, तो आप बता सकते हैं बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, और ये जो हमारा लक्षद्वीप है वो अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेनलैंड। मेनलैंड कहने का मतलब
हिंदी में मुख्य भूमि। इसका पर्पस ये है कि इंडिया यहाँ तक सीमित नहीं है, ये भी रीजन के पार्ट है, ये भी इंडिया का पार्ट है, ये भी इंडिया का पार्ट है, लेकिन इंडिया से जुड़े हुए नहीं है। इस पूरे जो मैंने मैप बना रखा है रेड कलर से, इसी पूरे को कहा जाता है मेनलैंड। हम बात कर रहे थे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की, मतलब लैटिट्यूड्स के बीच इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इस रीजन के बाद इंडिया खत्म हो जाता है, इंडिया की बाउंड्री खत्म हो जाती है और दूसरे देश की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है, अगर हम अर्थ के सेंटर से नापे तो एंगल निकलेगा 37 डिग्री 6 मिनट का, और अगर हम इसको देखें तो ये जो एंगल है ये निकलेगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट का एंगल आएगा। अगर हम इस पॉइंट को देखें, अच्छा इस पॉइंट का नाम केप कॉमरिन है, जिसको याद रखना है वो रख सकता है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट और ये हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। इसका नाम गोहार माता है और इसका नाम किवुथु है, ठीक है, आप नाम याद रख सकते हैं। तो लैटिट्यूड्स के बीच इंडिया 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट तक फैला हुआ है। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक का? इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन मतलब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब नॉर्थ टू नॉर्थ इसलिए है क्योंकि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? आप देख रहे हैं कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें कि लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर जो रेखाएं हैं उसके बीच इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो उसके बीच इंडिया आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये नॉर्थ, ठीक है। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। ईस्ट डायरेक्शन इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिया, ये हमारा अर्थ 0 डिग्री इक्वेटर 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन खींचे तो इधर वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, इधर वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा खींची है हमने, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ईस्ट और ईस्ट दोनों इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा है, लोकेटेड है। और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हमने देखा वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो अब मैंने आपको बताया था कि 23.5 डिग्री ऊपर जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, वो ऐसे जा रही है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे जा रही है, यहाँ से जस्ट हल्का सा, तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को लगभग 2 भाग में डिवाइड करती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो रीजन है, ये इंडिया का ये वाला पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, और ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर वाला हिस्सा सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। कर्क रेखा के नीचे वाला भारतीय भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए भारत की जलवायु में जो विविधताएं हैं वो स्वाभाविक है। इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो उसमें डाइवर्सिटी है, वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे मैं उस चैप्टर को भी डील करूंगा, तब उसमें आगे और विस्तार से समझेंगे। तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को हमने समझ लिया। तो गाइस 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। अगर हम इस लाइन को मिला दें तो पूरा डिस्टेंस 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर्स अराउंड पड़ता है। और जो हमारा लैटिट्यूडनल पॉइंट है इंडिया का, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की हम एक्सट्रीम पॉइंट्स को मिला दें 37 डिग्री 6 मिनट जो इंदिरा कॉल रीजन है, और 8 डिग्री 4 मिनट जो हमारा केप कॉमरिन का रीजन है। अगर हम इस लाइन को मिला दें तो इस लाइन का जो डिस्टेंस आता है वो होता है हमारा, इसको हम 3214 किलोमीटर्स हमारा डिस्टेंस होता है। तो गाइज आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी के पोर्शन को हम अगली वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू।
like and subscribe.